बाबा आज आप यहाँ पर बैठे हो तो फिर मुझे आज क्या सुनाओगे? बेटा, आज मैं तुझे बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को छू लेगी। ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि तू अपनी जिंदगी में विश्वास करने लगेगा। अच्छा, दिलचस्प कहानी सुनाओगे आज आप मुझे? हाँ बेटा, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार तेरी ही उम्र का एक लड़का था जिसका कपड़े का छोटा सा कारोबार था। उसका नाम राजू था। वो अपने इस कपड़े के कारोबार से संतुष्ट नहीं था। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो एक दिन, बाबा मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। हमेशा अपनी सोच ऊपर रखनी चाहिए। क्या बात है राजू, क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? अजय, तू मेरे बचपन का दोस्त है। तुझे तो पता है कि मैं कैसा हूँ। मैं अपना एक बड़ा सा कारोबार करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? तेरे पिताजी की वो गांव वाली जमीन है ना, वो बेच करके तुम अपना कारोबार शुरू कर लो। बात तो तेरी ठीक है। आज घर जाकर पिताजी से बात करता हूँ। राजू शाम को घर आकर के अपने पिताजी से गांव वाली जमीन की बात करता है। बेटा, जमीन तो बेच देते हैं, पर तुम इतना ध्यान रखना कि वो भी अपने हाथ से न चली जाए। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। राजू के पिता गांव वाली जमीन बेच देते हैं और राजू अपने कारोबार को बढ़ा लेता है और धीरे धीरे कपड़े का कारोबार इतना बढ़ गया कि अब राजू की कपड़े की अपनी मिल थी। पिताजी, अभी तो 2 साल ही हुए हैं। आप आगे देखना, मैं इस कारोबार को बहुत आगे तक लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी है। समय गुजर गया और अब 5 साल हो चुके थे। धीरे धीरे कपड़ा उधार में जाने लगा और राजू के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक का होने वाला था। अब 6 साल गुजर गए, कर्जा सर पे चढ़ गया और एक दिन मिल को ताला लग गया। अब राजू का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो एक दिन, अब तो मिल को ताला लगे भी 1 साल हो गया। मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो गया। मेरा कुछ नहीं बनेगा। मेरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। मैं क्या करूं? अच्छा, तो बात यहाँ तक आ गई, फिर उसने क्या किया? बेटा, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। राजू एकांत में एक नदी के किनारे परेशान बैठा था। वो सोच रहा था कि मेरा जिंदगी में कोई काम नहीं बनेगा। ऐसे में मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसी वक्त वहां एक जेंटलमैन आ जाता है और राजू से पूछता है कि क्या बात है बेटा, उदास लग रहे हो? कुछ नहीं। आपने मेरे से क्या लेना है? नहीं, कोई बात तो है। क्या चाहिए तुझे? वो जेंटलमैन राजू को बहुत परेशान करने लगा। तो राजू उसे गुस्से में आकर के कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अरे, क्या आप मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मेरी तो अब जिंदगी ही एक मजाक बन करके रह गई है। अभी जेंटलमैन अपनी जेब में से एक चेक निकालकर के 1 लाख रुपए का चेक काटकर राजू को दे देता है। अरे, आपने मुझे ऐसे ही इतनी बड़ी रकम का चेक काट करके दे दिया। आप हैं कौन? क्या आप मुझे जानते हो? मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, इसीलिए तुझे ये चेक दे रहा हूँ। चेक देकर वो जेंटलमैन कहता है कि हम पूरे 1 साल के बाद यहीं पर मिलेंगे। और राजू उसे कहता है कि मैं आपको ये 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। ये बोलकर राजू चेक को लेकर घर आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि उस जेंटलमैन ने आज मुझे 1 लाख का चेक दिया है, पर जो आदमी मुझे जानता तक नहीं, उसने मुझे ये 1 लाख रुपयों का चेक काट करके दे दिया। एक अनजान पर उसने इतना भरोसा किया, पर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। कैसा इंसान हूँ मैं, अपने आप पर यकीन नहीं। एक अजनबी को मुझ पर यकीन है, पर मैं उसका ये चेक ऐसे ही रख लूंगा। इस चेक को मैं अपने काम में नहीं लगाऊंगा। मैं अपना काम खुद करूंगा। उसका चेक उसको ऐसे ही वापस करूंगा। राजू अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ
दोबारा से अपना वही काम शुरू कर लेता है। और पूरे 1 साल के बाद उसी दिन राजू उस जेंटलमैन से मिलने वहां जाता है। तो वहां अरे कहीं वो जेंटलमैन भूल तो नहीं गया अभी तक? वो आया ही नहीं। वो भूल भी सकता है क्योंकि वो अमीर बोहत है। राजू उस जेंटलमैन की उड़ीक करने लगा, तभी उसे वो जेंटलमैन आते हुए दिखाई दिया। अरे वाह, लो वो जेंटलमैन आ गया। आज मैं उसे सब कुछ बताऊंगा कि मैंने अपने बलबूते पर कारोबार किया है। आपके चेक की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये चेक आपको वापस कर रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपसे जिंदगी की सीख मिली है। मैंने अपने ऊपर विश्वास किया है। राजू सोच ही रहा था कि इतने में वहां एक एम्बुलेंस आ गई और उसमें से 2 आदमी उतरकर के उस जेंटलमैन को पकड़ने लगे। ये देखकर राजू उनको बोलने लगा कि अरे ये क्या कर रहे हो? आप इनको पकड़कर आप कहाँ लेकर जा रहे हो? इन्होंने ने क्या किया है? ये तो इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। क्या आपको भी इसने कोई चेक दिया है? हाँ, मुझे इन्होंने 1 लाख रुपयों का चेक दिया है। मैं इनका चेक वापस करने आया हूँ। मुझे इस चेक की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल बात यह है कि ये एम्बुलेंस पागल खाने से आई है। ये आदमी इस शहर का कोई अमीर आदमी नहीं है। ये एक पागल है। इसको कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है। इस आदमी का बिजनेस फेल हो गया था, तभी से ये पागलपन में लोगों को बोगस चेक बांटता फिरता है। इतना बोलकर उसने जेंटलमैन को गाड़ी में बैठा दिया और वो एम्बुलेंस चल पड़ी। देख लिया बेटा, भगवान ने राजू को कैसे बचाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखो। Subscribe for more content.